तो दोस्तों, तो आज मैं पहुंच गई हूँ फिर से शादी में। आप लोग सोच रहे हो कि मैं कितनी शादियाँ अटेंड करूँगी, पर अब मेरी ये लास्ट शादी है और इस शादी में मैं सिर्फ आगे वाले फंक्शन में आऊँगी नहीं आऊँगी ये भी कंफर्म नहीं है। और अभी मैं आई हूँ, मेरे भुआसा की बेटी है, मतलब मेरी दीदी लगते हैं, उनके ससुराल में शादी है। वो पाली में ही रहते हैं, तो वहाँ मैं इन भैया के साथ आई हूँ। मैं किनके साथ गई थी, वनीता दीदी के बड़े पापा के बेटे हैं जो अभी वनीता दीदी को ओढ़नी उड़ा रहे हैं। हम लोगों में ऐसे रिवाज होता है, जब भाई अपनी बहन के ससुराल जाता है कोई भी शादी में, चाहे बहन के देवर की हो, चाहे मतलब ननंद की हो, जेठूता जेठूती किसी की भी शादी होती है तो ओढ़नी उड़ानी होती है। तो ये मनीष भैया है जो ओढ़नी उड़ा रहे हैं, और साथ में इनके छोटे वाले भाई है वो भी आए। तो शादी में पहले एंट्री होते ही हम लोगों में तिलक निकालने की रस्म करते हैं। तो जितने भी भाई होते हैं वो सब ओढ़नी उड़ाते हैं। जो पहले अभी उड़ाई ओढ़नी, ये वनीता दीदी के बड़े पापा के बेटे हैं, और अभी जो ये तिलक निकाल रहे हैं ये रियल भाई है इनके। इनका नाम अनिल है और मेरे बुआ का बेटा है, तो मेरे भी भाई लगता है ये। तो इन्होंने भी ओढ़नी उड़ाई है। और जैसे वही होता है, पहले भाइयों की बारी होती है, फिर अगर भाभी वगैरह साथ में आती है तो फिर भाभी है वो तिलक निकलवाएंगे। वो उनका ओढ़नी उड़ाने का काम नहीं होता, जो भाई होते हैं वही ओढ़नी उड़ाते हैं। और तो फ्रेंड्स, वैसे तो हम लोगों में लेडीज होती है वो लड़की के ससुराल में नहीं जाते हैं। जैसे भाभी जी है, ये फर्स्ट बार ही आए हैं अपने ननद के ससुराल में। और मेरा भी वैसे, मेरी वनीता दीदी बिल्कुल पास वाली में ही रहते हैं, फिर भी मैं इनके घर कभी भी नहीं गई, कभी काम ही नहीं पड़ा जाने का। जो इन्होंने काफ़ी बार बुलाया पर कहा हाँ हाँ जाऊँगी जाऊँगी, कभी आऊँगी, ऐसे करते रह गई। तो इस बार ही फाइनली शादी में इन्होंने खास करके बुलाया। फिर जीजो सा भी आए थे मेरे को लेने के लिए, फिर उनको भी बोला हाँ मैं आ जाऊँगी, तो फिर मैं इनके साथ आई हूँ। और अभी ये भाभी जी के तिलक निकाल रहे हैं और उसके बाद में मेरी बारी है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो सबसे बड़े वाले भुआसा है जो मेरे ससुराल में ही रहते हैं, उन्हीं भुआसा की ये बेटी है जिनकी शादी बहुत पहले हो गई थी। ये बहुत छोटे थे, जब ये 17 साल के थे तब इनकी शादी हो गई थी, जबकि एज में इतने ज़्यादा नहीं है। तो शादी के बाद जस्ट बाद में बच्चे भी हो गए थे। तो लड़की इनकी इनसे बड़ी लगती है, हाइट बॉडी बन गई तो ऐसा लगता है कि लड़की इतनी बड़ी हो गई, पर इतने एज में नहीं है। और ये बहुत अच्छे हैं दीदी, वैसे सबका बहुत रखते हैं। तो फाइनली मैं भी चली गई आज इनसे मिलने के लिए और इनके ससुराल वालों को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं। थोड़ा हल्दी की रस्म, अभी टाइम है तो हम लोग अंदर आके बैठ गए, आंगन में बैठे हैं। घर में वनीता दीदी है फुल बिजी है, इतना काम है ना कि जब घर में शादी होती है तो बहुत काम होता है। वनीता दीदी बोल रहे थे मैं सुबह 5 बजे उठी थी, तब से मैं ऐसे ही भाग रही हूँ। और बाकी औरतें अब धीरे धीरे आ रही है। और ये देखिए बाहर का डेकोरेशन बहुत अच्छा किया हुआ, इन्होंने गली में ही करा हुआ है, जैसे लंबी गली होती है ना, वहीं पे उन्होंने टेंट वेंट लगा के डेकोरेशन कर दी, जो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सजाया हुआ है। और हम लोग इतना जल्दी आए ना, हम लोग 1 घंटा वहाँ पर बैठे रहे थे क्योंकि मनीष भैया ने इतनी जल्दी करी, चलो चलो चलो। मैं इतना फटाफट रेडी होके आई जिसकी कोई हद नहीं है। बस आगे अब औरतें लगभग आने चालू हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये वनीता दीदी के देवर जी है और ये सास एंड ससुर जी है जो अभी घी पिलाने की रस्म करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे ससुराल में रिवाज होता है घी पिलाने का। जो मम्मी पापा होते हैं वो घी पिलाते हैं, और मेरे मायके में रिवाज है हल्दी लगाने का, मम्मी पापा हल्दी लगाते हैं। तो यहाँ का अलग रिवाज है। मैं आपको एक चीज़ और बतानी थी कि वनीता दीदी है, जब उनकी शादी हुई थी तब से उनके ससुर जी नहीं है, उनके चाचा ससुर जी और चाची सास है वो सरू शादी करके उनके पास ही गए थे, और ये उनके पास ही यहीं रहते हैं, इनके पास ही। और मेरे जो जिया जी है वो भी इन्हीं की शॉप में काम करते हैं, मतलब उन्हीं की शॉप है, दोनों चीज़ मान लो, क्योंकि वो शुरू से इन्हीं के पास रहे हैं। और ये बहुत अच्छे, मतलब नेचर वाइज इनका सबका बहुत अच्छा है, क्योंकि कितनी 4-5 बहुएँ आ गई हैं इनके घर में। और इनके बिज़नेस है, किराना की शॉप है, जूस वगैरह की एजेंसी ली हुई है, तो मतलब काम भी अच्छा चलता है। और ये जो अभी देवर जी की शादी है, इनकी भी कोई गवर्नमेंट जॉब है, बट मुझे ये नहीं पता कौन सी जॉब है। और ये अभी पहना रहे हैं, जो मम्मी पापा है वो हल्दी में माला पहनाने की रस्म करते हैं, तो वो रस्म कर रहे हैं। और मतलब बहुत ही ना ऐसे लग रहा था कि शहर में शादी थी, पर गांव जैसा ही लग रहा था, कितना कुछ अलग वाली फीलिंग नहीं थी कि भाई शहर में थोड़ा होता है ना कि शहर की शादियां कुछ अलग टाइप से होती है, पर वैसा नहीं था। जैसे हम लोगों में आराम से इजीली तरीके से गांव में करते हैं, वैसे ही सब कुछ शांति से हो रहा था और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। पर यहाँ पे गर्मी बहुत थी, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा हम तैयार भी होते हैं तो वैसे भी गर्मी लगती है,
पर इस टाइम मतलब बहुत गर्मी लग रही थी। पर अच्छा हुआ मैं चिक्कू को साथ में नहीं लेके गई थी, क्योंकि मैंने मम्मी ने बोला था इसको ले जाओ, मैंने कहा नहीं मैं लेके नहीं जाऊँगी, मुझे पता नहीं कितना परेशान करेगा। तो उसको नहीं लेके आई और सौरू को लेके आई वो साथ में, क्योंकि सौरू ने बेचारे कितने दिन से कोई शादियाँ नहीं देखी, वो अहमदाबाद में ही था। तो वो आया तो मैंने कहा चल मेरे साथ चल ले, क्योंकि मेरी जो बुआ का पोता है वो भी शादी में आया हुआ था। तो उसका फ्रेंड ही वैसे मेरे ससुराल में ना वो एक ही है, जो वो यहाँ अपनी बुआ के यहाँ शादी में आया हुआ था। तो फिर मैंने कहा तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को शांत से मिला दूँगी। तो वो भी मिल गया और खुश है। और मुझे पता है जाने के टाइम वो बोल रहा कि मुझे तो जाना ही नहीं है, मुझे तो यहीं शांत के पास ही रहना। फिर मैंने कहा नहीं हम वापस आएंगे, ऐसे करके उसको वापस लेके आई। और अभी बस हल्दी का रस्म होने के बाद में नाश्ता पानी का होएगा, तो फिर सारी लेडीज़ नाश्ता करेंगी। और इन लोगों ने मतलब हल्दी के टाइम मैंने बोला था ना आपको गिफ्ट आइटम देते, पिछली शादी में हम लोगों ने क्या करा था, गिफ्ट आइटम पहले ही घरों में बांट दिया था, वैसे हो गया था। और नाश्ता करके फिर सबको एक गिफ्ट आइटम दिया, उसमें डबल बेड की बेडशीट दी थी जो बहुत अच्छी थी। जितनी भी लेडीज आई थी सबको एक एक बेडशीट देते, ऐसे गिफ्ट आइटम होता है। और ये है दूल्हे के दीदी, जो मतलब मेरी वनीता दीदी है उनके रियल ननंद है। और ये जो जिनकी शादी हो रही है इनकी सिस्टर नहीं है, तो ये एक फैमिली एक साथ ही रहती है। तो ये दीदी भी बहुत अच्छे थे। और ये अभी अपने भाई की आरती करते हैं, पर ये अलग टाइप से आरती कर रहे थे। यहाँ पे ये कलश लिया हुआ था हाथ में, और कलश से पता नहीं क्या कर रहे थे, ऐसे साथ में पैसे भी रखे थे, कोई अलग रिवाज था इनका। ये मुझे थोड़ा कम समझ आया, क्योंकि मेरे ससुराल मायके में ऐसा रिवाज नहीं है, और ना ही मैंने ससुराल में देखा ऐसा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक रिवाज ये भी होता है, जब दूल्हे की हल्दी हो जाती है फिर दूल्हा होता है, वो सारी लेडीज जितनी भी लेडीज आई होती है सबके पैर छूने होते हैं, और फिर सब पैसे देते हैं अपनी इच्छा अनुसार। कुर्सी लगा जा रहे जो फ्रेंड्स ये देखिए हेमलता है, जो मुझे यहाँ पे बाई में मिल गई शादी, जो मुझे नहीं पता ये मिलेगी मुझे, ये मेरे गांव से है और मेरे से काफ़ी छोटी है। शादी को 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, शादी को 4 साल हो गए। और हम लोग तो शादी में आए हुए हैं, और मेरे बुआसा वगैरह और भी आए हैं, सबसे मिलाती हूँ आपको। और ये है मेरे गुलाब बाईसा जो हेमलता से मिल रहे हैं, एक गांव के इकट्ठे होते हैं तो वैसा ही होता है। देखिए रेखा जी, रेखा जी भी मिल गए शादी में, ये भी आए हैं, इनके जेठानियाँ वगैरह। हेलो गाइस कर दो, वापस कर दो। हेलो गाइस। और ये गुलाब बाईसा, ये तुम्हारे मेरे वाइफ है, ये जेठानी जी है और रेखा जी के। देखो रेखा जी सासराम है। फ्रेंड्स हल्दी वल्दी का रस्म हो गया है पूरा, और अभी हम लोग जा रहे हैं वनीता दीदी के घर पे, क्योंकि वनीता दीदी अलग रहते हैं, अलग घर में। और वो जो अभी घर जिस घर में हल्दी वगैरह हुई थी वो इनका नया घर था, और वो आगे जा रहे हैं, बहुत जल्दी में है। और हमारा मनीष भैया वेट कर रहे हैं। गुलाब भाई साहब ने बहुत बोला था उनके साथ चलना उनके घर पे, पर जा नहीं पाए क्योंकि लेट हो रहा है। तो अभी इनके घर जाके वहीं पे भैया है तो वहीं से रवाना होएंगे। और फिर आज होली भी है तो घर पे भी बहुत सारा काम है। और ये देखिए मेरे जेठानी जी है, और सौरू भी आया साथ में। अच्छा यहाँ पे देखो होली जलाएंगे, ये होली लगाई हुई है, रोड पे फूल वगैरह बने हुए हैं होली के। तो फ्रेंड्स शादी में मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे को पता नहीं था कि मुझे हेमलता मिलेगी, गुलाब बाई साहब मिलेंगे, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। गुलाब बाई साहब से तो मैं काफ़ी टाइम बाद मिली। मैं आपको बता दूं गुलाब बाई साहब कौन है, मेरे सबसे छोटे वाले दादाजी ना उनकी बेटी है जो पाली में रहते हैं। वो अभी मायके में शादी थी, उस टाइम भी वो शादी में नहीं आए थे, कुछ रीजन्स रहे थे, उनके सासू जी थोड़े बीमार थे, बूढ़े भी है, तो उनको छोड़ नहीं पाए थे अकेले, तो इस वजह से वो 8 साल शादी में नहीं आए थे। मुझे यहाँ मिल गए, उन्होंने बहुत बोला मुझे घर ले जाने के लिए, पर मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि होली भी है उस दिन, फिर लेट हो जाता। फिर भाभी जी के साथ आई हुई थी, फिर उनको लेट हो रहा था, इस वजह से मैं उनके साथ घर नहीं गई। और इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँ, क्योंकि व्लॉग आजकल व्लॉग बहुत ही लंबा जा रहा था। फिर मैंने कहा कि 2 पार्ट बना देती हूँ इसके। होली का व्लॉग हो सकता है मैं शाम तक अपलोड कर दूँ। और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फ्रेंड्स, और कमेंट में ज़रूर बताना हमारे हल्दी का प्रोग्राम कैसा लगा।